Hello students of class 7. In this video we will read chapter number 4, The Cop and the Anthem, from your book An Alien Hand. Here the chapter name is The Cop and the Anthem. The cop is the one who arrests the criminals, and the anthem is a song in which the Soapy wants to change himself. It's a kind of a song. So here The Cop and the Anthem. So before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या अब कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि आपने सोचा कुछ और हो कुछ और गया है? इफ़ सो, और अगर ऐसा है, सो यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. तो यहाँ पर ये दिया हुआ है इस स्टोरी में ये वाली बात, तो ये आपकी बात से बिल्कुल मैच करेगा. विच इज़ ऑफन एम्बैरेसिंग, थोड़ा शर्मिंदगी है. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. और जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हो इसमें ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आने वाली हैं. सो सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी के पास ना घर है ना नौकरी है. तो विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. तो जो विंटर है वो बहुत करीब है, आने वाली विंटर का मौसम. एंड सोपी ही मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. और उसके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, कोई जगह नहीं है. तो वो क्या कर रहा है, उसके पास कोई जगह होनी चाहिए रहने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दी में कोई बाहर रह ही नहीं सकता है. तो सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. तो सोपी जो है वो धीरे धीरे जहाँ जिस एरिया पे बैठा हुआ है सीट पर, बेंच पर, मेडिसन स्क्वायर पर, वो धीरे धीरे अपनी सीट पर थोड़ा थोड़ा सरक रहा है. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. ऐसे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे साइंस थे जिससे पता चल रहा था कि विंटर जो है आने ही वाली है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. चिड़ियाएँ जो थी वो क्या साउथ की तरफ जा रही थी उड़कर. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स. लोगों को नए कोट्स चाहिए थे गर्म. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और जहाँ पर सोपी पार्क में बैठा हुआ था जिस सीट पर, वो वहाँ से धीरे धीरे मूव हो रहा था अपनी ही सीट पर. When you see these signs, you know that winter is near. जब आप ये साइन देख रहे हैं, ये जितनी भी डिस्कस हुई है, तो इससे पता चल रहा है कि विंटर बहुत ही करीब है, आने वाली है विंटर का सीज़न. A dead leaf fell at Sophie's feet. तभी क्या एक पत्ता झड़कर सोपी के पैर पर गिरता है. That was a special sign for him. और ये एक स्पेशल साइन था सोपी के लिए कि winter was coming, की आ चुकी थी winters. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. मेडिसन स्क्वायर में जितने भी लोग थे उन लोगों के लिए ये समय आ चुका था कि वो अपने आप को क्या कर लें, कि इस चीज़ के लिए तैयार कर लें कि सर्दियाँ आ गई हैं. सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट. और सोपी के दिमाग ने ये फैक्ट, ये तथ्य महसूस कर लिया था, रियलाइज़ कर लिया था. द टाइम हैड कम, समय आ चुका था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. तो समय आ चुका था कि उसे कोई रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने देखभाल करने के लिए सर्दी के मौसम में. एंड देयरफॉर ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. तो उसके लिए वो क्या कर रहा था, जिस सीट पर वो बैठा था तो वो सीट में सरक सरक कर कोने तक पहुंच रहा था. सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, आशाएं थी, वो इतनी बड़ी तो नहीं थी. He was not thinking of sailing away on a ship. वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं कुछ बेचने जाऊँ शिप पर. He was not thinking of southern skies. ना तो वो southern skies के बारे में सोच रहा था, और the Bay of Naples. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. उसे क्या चाहिए था, जो 3 महीने वो ब्लैकवेल आइलैंड में जेल में बिता कर आया था, बस उसे वो चाहिए थे. 3 months of food every day. क्योंकि वहाँ पर क्या था, जेल में आराम से बैठे बैठे उसे फूड मिल रहा था, रोज़ रात को सोने के लिए बेड मिल रहा था. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. 3 महीने क्या थे, सर्दी से बचा हुआ था, ठंड से बचा हुआ था, और पुलिस से भी बचा हुआ था एक तरह से. दैट इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. और सोपी को सबसे ज़्यादा इस वक्त यही सब की ज़रूरत थी. फॉर ईयर्स, सालों
सालों के लिए ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। पूरे साल भर के लिए ब्लैकवेल्स आइलैंड क्या हो सकता है, एक उसके लिए क्या एक अच्छा घर हो सकता है सर्दियों में। रिचर्ड न्यू यॉर्कर्स made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter। जो रिचर्स लोग थे न्यूयॉर्कर्स के, उन्होंने तो अपने प्लान बना लिए थे फ्लोरिडा में जाने के लिए और या फिर टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। उन लोगों का क्या होता था कि हर सर्दी में वो मेडिटेरेनियन सी पर रहने के लिए चले जाते थे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी जो था वो अपने छोटे छोटे प्लान बनाया था। बड़े अमीर लोग तो बड़े प्लान बनाएंगे, तो सोपी तो भाई उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो अपने बड़े बड़े प्लान बना रहा था, सॉरी छोटे छोटे प्लान बना रहा था। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और समय आ चुका था। 3 बिग न्यूज़पेपर्स सम अंडर हिज कोट, कुछ बड़े से न्यूज़पेपर्स के कोट की जेब के अंदर रखे हुए थे। एंड सम ओवर हिज लेग्स, कुछ लेग्स में छुपाए हुए थे। एंड हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, और अपने आप को वो गर्म नहीं कर पा रहा था उस पार्क में क्योंकि ठंड बहुत थी। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, तो सोपी किसके बारे में सोच रहा है, यू कैन सी हेयर सोपी वॉज थिंकिंग अबाउट द आइलैंड, है ना, तट के बारे में सोच रहा है वह। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। सोच रहा है कि ऐसी भी जगह हो सकती हैं सिटी में कि जहाँ वो जाए और भोजन के लिए पूछे, बेड के लिए पूछे कि उसे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। These would be given to him, ये सब चीज़ें उसे दी जा सकती थी। He could move from one building to another, या फिर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाए मांगने के लिए। He would, here are the word meanings you can see. So, and he would be taken care through the winter, ताकि पूरे विंटर्स में उसकी देखभाल हो सके। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, बट उसे इन सब में ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा बेटर क्या लग रहा था, ब्लैकवेल आइलैंड। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा था, ना किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत थी, खाना भी पका पकाया आ रहा था, आराम से बेड मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर उसे दूसरों से मांगना पड़ रहा था। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड, और उसका तो अंदर की जो आत्मा थी उसे उस पर पूरा घमंड था। If he went to any of these places, और अगर वो इन दोनों में से किसी एक जगह पर जाता भी है, there were certain things he had to do, फिर वो ये भी सोचने लगा कि उसके पास और भी काम है वो जो कर सकता है। in one way or another way, इस तरह से या फिर किसी और तरीके से। he would have to pay for what they gave him, तो वो सोच रहा था कि कोई मुझे अगर कुछ देगा तो मैं उसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ तो पे करूँगा ही। They would not ask him for money, बस किसके लिए ना पूछे, पैसों के लिए ना कहें किसी चीज़ के बदले, but they would make him wash his whole body, या तो कुछ खाने के बदले वो मुझसे बॉडी वॉश करा ले या कुछ और करा ले, काम करा ले, लेकिन पैसे के लिए ना पूछें। They would make him answer questions, तो वो उन सवालों के जवाब बना रहा है। They would want to know everything about his life, फिर वो मुझसे सवाल जवाब करेंगे, मैं उनको अपने बारे में क्या बताऊंगा, पूरी लाइफ के बारे में मुझसे पूछेंगे, क्या क्या मैं उन्हें बताऊंगा अपने बारे में। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, फिर तो क्या जेल ही सबसे बढ़िया है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल के क्या होंगे, रूल्स ही तो होंगे जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। सो बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल इन हिज ओन लाइफ, बस क्या होगा लेकिन प्रिजन में यही तो होगा कि जो जेंटलमैन है उसकी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ही होगी, वो रुक जाएगी। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, तो वो डिसाइड कर रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, आइलैंड पे जाना चाहिए। एट वंस बिगैन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, तो जो उसके डिज़ायर्स हैं वो उसकी तरफ सोच रहा है कि मैं उस तरफ मुड़ चलूँ और आइलैंड में जाऊँ और वहाँ जेल में कैदी बनकर रहूँ ताकि मुझे आराम से खाना खाने के लिए मिले। ओके।